हो गया। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल। नमस्कार, किसान इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और तमाम योजनाओं को लेकर सरकार ने नई रणनीति बनाई है, नई प्लानिंग बनाई है और नए तरीके से अब सरकार काम करने वाली है। आने वाले वक्त में कई सारे बड़े बदलाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि की किस्त में बदलाव होने वाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तारीख को लेकर भी जल्द फैसला आने वाला है कि कब ये जारी होगी। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर शुरू में इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आ सकती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार निर्मल यादव जी मौजूद हैं। कब आएगी 21वीं किस्त और पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना और तमाम कृषि योजनाओं को लेकर बात करेंगे। एक बार निर्मल जी, चर्चा पैसे बढ़ाने को लेकर कितनी है और कब उम्मीद जताई जा रही है कि बढ़ाई जाएगी? फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है? मंत्रालय में क्या सुगबुगाहट है? कल आप लोगों के अधिकारियों से बात हुई तो क्या बात हुई? किस तरीके की बातें सामने आ रही हैं? दूसरी तरफ ये है कि राशि कितनी बढ़ाई जा सकती है और राशि बढ़ाने को लेकर क्या कोई पुख्ता डेट सामने आ चुकी है? किसी किस्त कब आएगी? ये भी एक सवाल है। जी निर्मल जी। जी, 21वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि की जब हम बात करते हैं, तो लगातार एक ही सवाल सभी लोगों के मन में रहता है कि आखिर इस योजना को सरकार 2,000 रुपए पर किस्त के हिसाब से कब तक चलाती रहेगी और किसानों की ये अपेक्षा भी है सरकार से कि अब इस राशि में इज़ाफ़ा होना ज़रूरी है, ये समय की माँग है। राजनीतिक दलों की तरफ से, सभी किसान संगठनों की तरफ से और यहाँ तक कि सत्तारूढ़ गठबंधन जो इस समय सरकार में है, उसके अंदर भी सभी जो सहयोगी दल हैं, उनकी तरफ से भी ये डिमांड लगातार सरकार के पास पहुँच रही है। कृषि मंत्रालय इस को लेकर पूरी तरह से एक देखें तो प्रतिबद्ध भी दिखता है। अधिकारियों की तरफ से लगातार ये संकेत मिल रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए और इसको लेकर सैद्धांतिक तौर पर सहमति बन चुकी है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर भारत का एक टकराव की स्थिति बन रही है, एक ऐसा गतिरोध बन गया है, जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से प्रभावित होने की बात कही जा रही है। हालाँकि अंदरूनी तौर पर अगर हम देखें, तो इस पूरे प्रकरण से भारत की जो कृषि अर्थव्यवस्था है, उस पर किसी तरह का कोई असर पड़ने का ना तो कोई अंदेशा है और ना ही कोई खतरा है। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर सरकार की तरफ से और खास तौर से पीएमओ और वित्त मंत्रालय की तरफ से अभी इस तरह का कोई बड़ा फैसला होल्ड पर रख दिया गया है, जो देश की अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर डालता हो या जिसमें एक बड़ी वित्तीय राशि जो है वो लगाई जानी हो। तो हम जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि में अगर ₹1 भी बढ़ाया जाता है, तो कम से कम उस पर कई करोड़ का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा क्योंकि कम से कम 10 करोड़ परिवार हैं किसानों के, जो इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। तो ₹1 बढ़ाने से भी सीधा-सीधा 10 करोड़ रुपए सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। तो ऐसे में अब सरकार ने इस फैसले को फिलहाल होल्ड पर रखा हुआ है और आने वाले दिनों में जैसे कि अभी 27 तारीख यानी कल से ही अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाए गए हैं भारत के ऊपर, उनका असर दिखना शुरू हुआ है। यानी कल से वो सारे फैसले लागू हो चुके हैं जो ट्रम्प प्रशासन ने किए थे और अब तमाम ऐसी उपभोक्ता वस्तुएँ हैं, तमाम ऐसी सेवाएँ हैं, जिनके ऊपर ये टैरिफ लागू हुआ है और उसका असर धीरे-धीरे अब दिखना शुरू होगा। इस बात की समीक्षा की जाएगी, इसका विश्लेषण भी होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर इसका कितना असर पड़ रहा है। हालाँकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि कृषि क्षेत्र पर और किसानों पर सीधे तौर पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी समझने वाली बात ये होगी कि जो किसानों के ऊपर सरकार की देनदारी बनती है, यानी देनदारी के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाए जाने का जो एक साइलेंटली जो किया गया वादा है, वो पूरा किया जाना है और उस वादे की पूर्ति की दिशा में अगर ये डील और इस तरह का जो गतिरोध अभी बना हुआ है अमेरिका के साथ में, वो कहीं भी कोई एक संकेत ऐसा मिलता हो कि इससे कोई दिक्कत होने वाली है, तो इस पर अभी फिलहाल इसको सस्पेंशन एनिमेशन में रखा जाएगा, इसको इसी मोड में रखा जाएगा कि फिलहाल कोई फैसला ना हो। तो मंत्रालय में ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतज़ार है कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को
कि पीएमओ और वित्त मंत्रालय से इसकी मंजूरी आए, मिले और फिर जाके इस फैसले को लागू किया जाए। लेकिन अभी भी ये बात बड़ी पुख्ता तरीके से कही जा रही है कि बिहार का जो विधानसभा चुनाव है, वो इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि तब तक 2 महीने लगभग बीत चुके होंगे, अभी पूरा सितंबर का महीना है, जिसमें अमेरिका के साथ ये जो गतिरोध बन के सामने आया है, इसके जो असर हैं, प्रभाव हैं, इनका विश्लेषण किया जा सकेगा, इसके असर को हम समझ सकेंगे कि किस-किस क्षेत्र में और पूरी अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ रहा है। तो इसका पूरा जब आकलन हो जाएगा, उसके बाद बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले जो है अक्टूबर में कभी भी इस बात की घोषणा की जा सकती है और वही समय होगा जब इसकी तारीख की भी घोषणा कर दी जाए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो 21वीं किस्त है, वो जो है किस प्रकार से कब इसको देना है और इसमें कितनी राशि का इज़ाफ़ा किया जाना है। तो ये अपने आप में एक हम ये कह सकते हैं कि कम से कम अभी अगले 1 महीने तक कोई इस तरह की सुगबुगाहट नहीं होगी और ना ही कोई इस तरह का फैसला अमल में लाया जाएगा जिसमें ये कहा जाए कि किस्त की राशि में बढ़ोतरी की गई है। जो अभी ₹2000 की किस्त किसानों को दी जा रही है, वही हमें ये मान के चलना होगा कि जो 20वीं किस्त में जो राशि मिली है, उसी को जो है फिलहाल माना जाएगा कि इतनी ही मिलनी है। लेकिन फैसला कभी भी जो है वो घोषित किया जा सकता है और साथ ही साथ कुछ इसमें अपडेट भी किए जा रहे हैं। जैसे 11वीं, 12वीं और 13वीं किस्त में बहुत सारे किसान ऐसे थे, जिनके नाम उस सूची में थे, लेकिन उनके दस्तावेज़ों में थोड़ा-बहुत कहीं कोई कमी होने के कारण वो किस्त नहीं मिल पाई थी और वो लगातार फिर उनकी किस्त जो है वो लटकी हुई है वो नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे किसानों को 4 से 5 किस्तों का पैसा इकट्ठा दिया जा सकता है, अगर वो 21वीं किस्त के पहले-पहले अपने इन सारे दस्तावेज़ों को पूरा कर देते हैं और अपनी लिस्ट जो लिस्ट का अपडेट किया जाना है, उस अपडेटेड लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा लेते हैं। तो उनको 4 से 5 किस्त का पैसा मिलेगा और ये एक बड़ी राहत भी होगी। तो इसको लेकर काम चल रहा है, साथ ही साथ जो पूरा सरकार का अपना एक सिस्टम है, इस पूरी स्कीम को चलाने के लिए, जो सर्वर से लेकर बार-बार वेबसाइट में प्रॉब्लम आती है, उसको भी ठीक किया जा रहा है, जिससे कि किसान अपने इस पूरे जो काम को जिसमें सारे दस्तावेज़ अपडेट करने होते हैं, वो बिना किसी बाधा के कर सकें। एक अपडेट और भी इसमें ये है कि पूरे देश से बड़ी भारी संख्या में किसानों से शिकायत मिल रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि के लिए जो लाभार्थी हैं, वो आवेदन करने की प्रक्रिया में बहुत दिक्कत आती है। ये ऑनलाइन प्रोसेस है और ऑनलाइन प्रोसेस में वेबसाइट का बार-बार जो है खराब होना, ये किसानों के लिए प्रॉब्लम करता है। तो इसको लेकर भी सरकार सचेत हुई है और मंत्रालय के स्तर पर सारी चीज़ों को दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों को इस बात के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वेबसाइट के लेवल पर या किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जिससे कि किसानों को आवेदन करने में या अपना अपडेशन का काम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसको लेकर ज़िम्मेदारी भी तय की जा रही है और ये सभी राज्य सरकारों को भी इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि कृषि विभाग के जो अधिकारी इस काम में लगाए गए हैं, वे पूरी मुस्तैदी के साथ इसको करें और किसी भी प्रकार की परेशानी कम से कम राज्यों में ना आए और दूर-दराज के इलाकों में खास तौर से क्योंकि इस योजना के जो लाभार्थी हैं, वो सबसे ज़्यादा पिछड़े राज्यों में हैं, जिनमें बिहार है, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन तमाम राज्यों में लोगों को बड़ी दिक्कतें आती हैं और ऐसे में उनकी शिकायतें दिल्ली तक पहुँच पाना बड़ी मुश्किल होती है और देर से शिकायतें पहुँचती हैं। तो सरकार की तरफ से इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है और इसको लेकर सरकार सख्त हुई है कि कम से कम इस तरह की तकनीकी बाधाएँ ना आएँ। तो फिलहाल इतना अपडेट अभी पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर है और साथ ही साथ एक अपडेट अगर